नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु उसमें का हमारा, जैसा आप जानते हैं, पूरा हमने टॉपिक कवर कर लिया है और आजकल हमारा टाइम चल रहा है प्रश्न और उत्तर का। इस सेशन में थोड़े से और प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। और अगर हम कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और बच्चों को अगर ये एग्जाम्स में मिल जाए ना क्वेश्चन, वो कहते हैं हमारे सॉलिड नंबर हैं। तो ये एक बहुत इजी है, तो इसको करते चलते हैं और आपका एक प्रैक्टिस भी होती जाएगी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप जानते हैं कि ये एक आप कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप इनके पहले सारे उत्तर लिख लें और फिर इससे चेक करें, तो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं आणविक द्रव्यमान का। हम कैसे, यौगिक का आणविक द्रव्यमान, यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे H2 है। H2 क्योंकि यहाँ पे क्या एक है, तो यहाँ पे हम 2 into 1 करेंगे, 2U आ जाएगा। देखिए, हमें ये द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो हमें एटॉमिक मास यूनिट में देना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 है, तो इसलिए हम 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहला वाले जो सेशन कर रहा था उसमें हमने दूसरा एक हमारा कैलकुलेशन था, द्रव्यमान नहीं करना था, इसलिए हम यूनिट भी नहीं लिख रहे थे। और उसमें हमने और चीजें नहीं, हमने उनमें परमाणुओं की गिनती करी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान की है तो हमें एटॉमिक मास यूनिट, उसकी यूनिट लिखनी पड़ रही है, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब O2 का हमें आणविक द्रव्यमान करना है, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो होता है 16। तो 2 into 16, क्योंकि यहाँ पे O2 है तो हम 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 22। क्लोरीन का है, तो ये देखिए, अब कोशिश ये करिए ये सब आपको याद हो जाने चाहिए। तो एक आप अपना एक काम करिएगा कि अपनी कॉपी में ये जितने हैं सबके द्रव्यमान एक बार नोट कर लीजिए और फिर देखें, आप थोड़े से प्रश्न उत्तर करेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 होता है, तो क्योंकि Cl2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 70। अब CO2 है, तो अब क्योंकि अब हमें क्या है, इसमें 2 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, कार्बन का हम कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का 12 होता है और कार्बन का एक हमें परमाणु मिल रहा है, तो हम 1 into 12 करेंगे। ऑक्सीजन जैसा हम जानते हैं 16 है, और क्योंकि O2 है तो प्लस लगा के 2 into 16 करेंगे, तो 12 plus 32 ये हो जाएगा हमारा 44U। CH4 का हम इसी प्रकार करेंगे। देखिए, अब हम जैसे कि जैसे करते जा रहे हैं, हमारे टिप्स पर आ गया कार्बन 12, एक है तो 1 into 12, हाइड्रोजन का एक है लेकिन H4 लिखा है, तो हम 4 into 1 करेंगे, हमारा आ गया 16। क्योंकि 1 into 12 12 हो गया, प्लस 4 into 1, तो 4 into 1 4 हो गया, 12 plus 4 is equal to 16। तो ये अब आप 9th क्लास के आप ये देख रहे हैं, है ना, आप बड़े क्लास में हैं, तो ये हमने इतना एक एक स्टेप नहीं करके दिखाया, सीधे आंसर दिखा दिया। ऐसे ही अगर C2H6 है, तो देखिए अब आपके सामने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। ये इथेन का फॉर्मूला है ना, तो और ये इथीन का है। तो अब अगर आपको मालूम है कार्बन का क्या द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का क्या द्रव्यमान है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने, चाहे वो आपको कंपाउंड आपने कभी नाम भी नहीं सुना हो, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्बन 12, क्योंकि C2 है तो 2 into 12, और हाइड्रोजन का एक होता है, और ये क्या है 6 है, तो 6 into 1 हमारा आ गया 12 into 2 24 plus 6 ये आ गया 30। ऐसी ही सी, अब ये आपके सामने और सारे हैं, तो आप कर सकते हैं। C2H4 ये आप कर सकते हैं। ऐसी नाइट्रोजन का यहाँ पे देखिए 14 होता है, तो हमने 1 into 14 करा, और 3 into 1 हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करा, हमारे सामने आ गया 17U।
CH3OH का है तो हम जानते हैं, देखिए कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 और फिर एक हाइड्रोजन हम और इसमें ऐड करेंगे तो 12। अच्छा, तो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया कि H3 और एक H ये है तो हमने 4 into 1 करा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं 1 into 12 फिर प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 16 प्लस 1 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साथ हमने 4 ले लिया क्योंकि हाइड्रोजन 3 और एक ये आ गए थे 4, तो आप ऐसे ये भी कर सकते हैं। तो 12 प्लस 4 प्लस 16 तो आपका आ गया, तो 12 प्लस 4 16 और 16 प्लस 16 32। अब हम लोग दूसरा जो प्रश्न है वो पढ़ते हैं। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड Na2O एवं K2CO3 दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने जिंक का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का, पोटेशियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। तो अब हमें इन यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान कैलकुलेट करने हैं, तो इनको हम करते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड का है, अब ये क्योंकि अब आपके सामने और नए आ रहे हैं तो उन्होंने देखिए द्रव्यमान दे रखे हैं, बस सिंपल कैलकुलेट करना है। तो 1 into 65 और ऑक्सीजन का 16 है तो 1 into 16, तो 65 प्लस 16 सिंपल आप कहें बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली मैथ का कैलकुलेशन करना है और इजीली आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। Na2O का क्या हो गया, यहाँ पे Na का हमें 23 मालूम उसमें दे रखा है तो 23 into 2 क्योंकि Na2 है तो 2 into 23 और ऑक्सीजन 1 है तो 1 into 16 तो 23 into 2 हो गया 46 एंड 46 प्लस 16 तो ये आ गया आपका 62U। ऐसे ही K2CO3 का है तो पोटेशियम का 39 दे रखा है तो 39 into 2 प्लस 1 into 12 कार्बन का और 3 into 16 ऑक्सीजन का। आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ गया 78 प्लस 12 प्लस 48 और उनको ऐड कर दीजिए। सो अब हमारा देखिए ये कितना इजी था सब कैलकुलेट करना। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है, यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का क्या द्रव्यमान होगा। अब देखिए ये मोल वाला आया तो इसको मैं इसको थोड़ा सा इजी करके एक एक स्टेप करके समझाऊंगी तो आप समझने की कोशिश करें अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मोल का जब आता है तो थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम है और वो क्या कह रहे हैं, तो कार्बन के 1 परमाणु का क्या द्रव्यमान होगा। एक परमाणु उसके देखिए इतना छोटा होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि 1 मोल कार्बन में परमाणु की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये आपको कहा था, ये याद रखिएगा। तो अब हम क्या देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्बन के इतने परमाणुओं में का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का कितना होगा 12 अपॉन ये नंबर। आ गया नंबर। इजी हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए इसलिए हमें जो मोल संख्या है ये हमें इसलिए हेल्पफुल होती है। हमें जो है हमें ये मालूम है कि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान जब हमें बताया गया है तो इसलिए अब जब उन्होंने 1 मोल का, और ये आपको याद होगा जब मैंने मोल समझाया था तो आपको यही कहा था अगर हमें 1 मोल की वैल्यू मालूम है तो हम आगे की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1 मोल कह रहे हैं तो हमें यह पता चल रहा है कितनी परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान मिल रहा है। उसके बाद हम जितना भी है, और आपको ऐसी थोड़े से डिफिकल्टी लेवल आपकी इंक्रीज हो सकती है
कि यहाँ पे उन्होंने कह दिया, ये प्रश्न दिया और उसके बाद वो कहे कि कार्बन के 7 परमाणुओं का क्या द्रव्यमान होगा। कोई भी कुछ नंबर पूछ सकते हैं। तो बस आपने जब एक का निकाल लिया, फिर जो एक का जब आ जाए तो जितने का आपका एक से ज्यादा का पूछ रहे, 7 का पूछ रहे, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला प्रश्न जरा सा आप लोग ध्यान से और देखिएगा और बिना देखकर इसको करने की भी कोशिश करिएगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहे में। सोडियम का द्रव्यमान 23 यू है और आयरन का जो है वो है 56 यू। तो अब देखिए किसमें ज्यादा परमाणु होंगे, तो जहां हम परमाणुओं की बात कर रहे हैं हम मोल पर पहुंच जाएंगे। तो एक मोल, अगर हम सोडियम का कहें तो एक मोल सोडियम का द्रव्यमान है 23 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल सोडियम में कितने परमाणु हो गए, इतने। तो 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या हो गई 6.022, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो 1 ग्राम सोडियम में संख्या कितनी होगी, देखिए जैसा हमने पहले करा था, तो हमने निकाल लिया 1 ग्राम में हमने 6.022 को 23 से डिवाइड करा, क्लियर। और हमें कितना निकालना है, 100 ग्राम सोडियम में। तो वो ही जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हमने एक की वैल्यू ये आई, तो इसको या तो हम डिवाइड करके रख ले, लेकिन जब हमारे पास इतने डेसिमल और रेज टू दी पावर का कुछ एक पार्ट दे रखी होती है, तो हम पहले सब चीजें कॉम्पैक्ट एक पूरा रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारा अपॉन करके जो आंसर आएगा उसको हम क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर। सो ये आ गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास आंसर आया 26.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। क्लियर। तो 100 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या हमें इतनी मिली। अब हम लोग देखते हैं लोहे का। तो एक मोल लोहे का द्रव्यमान है 56 ग्राम। तो अब हमने देख लिया, तो एक मोल लोहे में परमाणु की संख्या देखिए वो तो सेम रहेगी। तो अब हम देख रहे हैं, हमने इससे पहले जो देखा था, हमने ये देखा था 23 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या इतनी थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि ये जो लोहे का कि 56 अब जो है जो लोहा है उसमें परमाणु की संख्या इतनी है। तो एक में कितनी होगी, दिस अपॉन 56। 100 में कितनी होगी, ये होगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला सोडियम में अधिक परमाणु होंगे, क्योंकि सोडियम में जो वैल्यू मिल रही थी वो मिल रही थी 26.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 और हमें इसमें मिल रही है लोहे की 10.75। तो हमें यह हो गया कि सोडियम में अधिक परमाणु होंगे। तो मैं ये कहूंगी ये 2 क्वेश्चंस आप जरूर करके देखिएगा। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन करने में आप कंफर्टेबल हो गए तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं इस टाइप। ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे ये एक हमें मोल वाला आज हमने डिस्कस करा और देखें कैसे अगर हमें जब हम मोल की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें कितना एक मोल में हमें वैल्यू मालूम पता चल रही है कि कितने ग्राम है, उससे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं उतने ग्राम में कितने परमाणुओं की संख्या है। अब हमें कुछ चीज ग्राम में कैलकुलेट करनी है, उनकी परमाणु की संख्या कैलकुलेट करनी है, कुछ करना है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस के जरूर लिखकर प्रैक्टिस करिएगा और अच्छी तरीके से जो आप कर रहे हैं उसको याद भी रखिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।